हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 11 बजने वाले हैं। अभी 11 बजे नहीं, चाय नाश्ता हो चुका है और मेरा बड़ा बेटा भी स्कूल जा चुका है। तो दोस्तों आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी चाय वाय पीने के बाद, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और नींद आ रही थी बड़ी तेज़। पता नहीं क्यों, पर तबीयत ख़राब हो रही थी। अगर मैं लेट गई थोड़ी देर, और लेकिन आधा घंटा लेटने के बाद ही मैं खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारा काम मुझे आज निपटाना है। तो खड़े होकर मैंने सबसे पहले अपने बेटे को बिठाया पढ़ने, और ये धोए मैंने कपड़े, क्योंकि 2 दिन के कपड़े मेरे हो गए थे। एक दिन मैं घर पर गई थी मेले में, और वहाँ से आकर दूसरे दिन मुझे कहीं अर्जेंट जाना पड़ा था, तो मैं वहाँ गई थी। तो मैंने सबसे पहले एक काम किया कि इसको पढ़ने बिठाया, और साथ ही बाहर जाकर कपड़े का एक लोड लगा दिया मशीन में। तो ये किचन कुछ इस तरीके से फैली हुई है, क्योंकि मैं नाश्ता बना के फिर जाके चाय पी के सीधा लेट गई थी। मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, और ये मैं 2 दिन घर पर नहीं रही हूँ, तो घर में थोड़ा भूचाल सा आया हुआ है। इन्होंने जो कुछ भी सामान यूज़ करा, जहाँ मन करा वहीं रख दिया, तो ये सारे डब्बे अस्त व्यस्त कर दिए हैं। तो मुझे ये भी ठीक करना था। अगर मैं लेट जाऊँगी तो ये एक दिन के लिए और पेंडिंग में हो जाएगा सारा काम। तो मैंने सारे डिब्बों को अच्छे से लगाया, सारा सामान नीचे उतार के फिर से दोबारा से, और इसको क्लीन कर दिया सही से। और अब मैं लग गई किचन में। तो किचन में मैंने सारे बर्तन जितने भी थे नाश्ते के बनाए हुए और खाए हुए जूठे बर्तन, मैंने सारे बर्तन सिंक में इकट्ठे करके और मांजना शुरू करा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा आलस कर गई तो ये काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर वो मुझे ही करना है। तो फिर मैंने थोड़ी सी देर आराम करके काम को करना स्टार्ट किया, क्योंकि करना ही है। जितना हम लेट करेंगे काम उतना बढ़ता ही जाएगा। शरीर को रेस्ट देना भी ज़रूरी था। तो फिर मैं जब बिल्कुल बॉडी काम नहीं कर रही थी तो थोड़ी देर लेट भी गई, क्योंकि अगर मैं नहीं लेटती तो और ये काम करती तो फिर काम करने में उतना अच्छा नहीं लगता। मतलब काम होता तो सही, पर बहुत धीरे धीरे होता। तो अगर शरीर को ज़रूरत है, बॉडी को ज़रूरत है कि उसे रेस्ट चाहिए, तो उसे थोड़ा रेस्ट दो। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी देर लेट गई, और उसके बाद उठकर मैं पूरे उससे काम में लग गई कि मुझे ये काम निपटाना है। मैंने मन में ठान लिया था कि ये काम निपटाना ही है। तो फिर काम निपटना भी शुरू हो गया। तबीयत तो अभी भी ख़राब हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ठीक लग रहा था अंदर से। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम निपटाऊं, उसके बाद ही लेटूंगी। तो सारे बर्तन इकट्ठे करके मैंने मांज दिए। अब ये पानी भरने वाला मयूर जग है, इसको भी अच्छे से मैंने मांज दिया। अब इसमें पानी भर दूंगी। और ये कढ़ाई, तो मैं इस कढ़ाई को भी धो दूंगी। धीरे धीरे करके सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं और लगा लिए हैं। तो कढ़ाई में मैंने अभी पोहा बनाया था, तो इसमें थोड़ा सा विम पाउडर डाल के और मैं इसको मांज दूंगी ईंट से अच्छे तरह से रगड़ के। तो दोस्तों ये काम, जब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे तो वो होगा ही नहीं। अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे कि चलो अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, तो फिर वो अभी आती नहीं है, काम होता नहीं है। बस हाँ, इतना ज़रूर होता है कि काम बढ़ते चले जाते हैं। तो मैंने भी खुद को समझाया और काम पर लग गई। तो दोस्तों कढ़ाई भी मेरी अच्छे से चमक गई है। तो दोस्तों एक हाउस वाइफ को कभी रेस्ट नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो। बस उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई हॉलीडे नहीं होता। 24/7 उसको काम करना ही पड़ता है। जो काम जब है उसे करना ही पड़ेगा।
जॉब में हम रेस्ट ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन एक हाउस वाइफ को कभी कोई रेस्ट नहीं मिलता। बस जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों ये सारे बर्तन मैंने धो दिए, किचन मैंने क्लीन कर दी, सारा सामान जितना हो सकता था अपनी जगह पर लगा दिया और ये मैंने सूखने रख दी। नीचे वाले बर्तन निकाल के मैंने यहाँ रख दिए और फिर मैं पहुँची अपने कमरे में। ये कपड़े मैं धोकर गई थी जब अपने घर गई थी, तो ये मैंने सारे कपड़े निकाल के पलंग पर रखे, क्योंकि जो मैंने दूसरा लोड लगा दिया है उसको भी मुझे इसी लॉन्ड्री हैंगर पर टांगना है। तो ये मेरा बेटा अपना काम कर चुका है जो मैंने इसे दिया था, तो अब ये मेरी हेल्प कर रहा है। ये मेरे आसपास होते हैं मेरे बच्चे, तो कुछ ना कुछ मेरे साथ करते रहते हैं। तो ये दोस्तों जितने भी कपड़े मैंने धो के रख रखे थे, जो मैं अपने घर जाने से पहले धोकर सुखा कर गई थी लॉन्ड्री हैंगर में, तो ये मैंने अब सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। जो कपड़े हैंगर में टंगे हुए थे वो इसे पता है कहाँ रखने हैं, तो ये खुद से उठा कर रख कर आ रहा था। और ये जो कपड़े इनके हैं फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं, जो पैंट इसकी है और इसके भैया की, बड़े वाले की, तो ये अपनी और भैया की अलमारी में खुद लगा रहा है। एक बार मैं जाकर चेक कर लूँगी, अभी ये रख देगा, लेकिन मैं फिर भी उनको एक बार जाकर चेक कर लूँगी। अगर थोड़ी ऊपर नीचे रखी होगी तो मैं ठीक कर दूँगी। मैंने एक बास्केट दोनों की अलमारी में रख रखी है, तो इसे पता है कि पैंट यहीं इस बास्केट में रखने हैं, तो ये अच्छे से जाकर रख आएगा। ये मेरी हेल्प करता है, मैं इसको बोलती हूँ, मतलब जब भी मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तो अगर मेरे पास ये होता है तो ये इस काम को करता है, तो इसे पता है कि कैसे करना है और अच्छे से करता है। तो जितने भी कपड़े थे मैं सारे फोल्ड कर चुकी हूँ। अब ये बचे हैं कुछ हैंगर, जो कपड़े हैंगर में सुखाए थे लेकिन वो रखे जाएंगे फोल्ड करके, तो ये वही हैंगर बचे हुए हैं। इसी बीच मिस्त्रियों की चाय का टाइम भी हो गया था, तो मैंने चाय भी बना दी और ये एक लोड निकाल के मैंने सुखा भी दिया और दूसरा लोड मैंने मशीन में डाल दिया है। और ये कुछ कपड़े नीचे से मम्मी के चद्दर वद्दर आ गए हैं, मम्मी पापा के बेडरूम के, और नीचे के 2 बेडरूम है उनके चद्दर आ गए हैं, मंदिर का और मम्मी पापा के रूम का, तो वो भी मैंने फुला दिए थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के। और इतना काम करने के बाद 12 बज गए थे, तो फिर मैं गई नीचे, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। तो मैंने छौंक दी खिचड़ी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी इच्छा नहीं थी रोटी खाने की, तो मैंने बना दी खिचड़ी। थोड़ी सी ज़्यादा बना दी थी, घर में सभी लोग खिचड़ी अच्छे से खा लेते हैं। तो एक तरफ मैंने खिचड़ी छौंक दी, तब तक दीदी भी आ गई थी, शायद कहीं गई हुई थी, वो घर पर नहीं थी। तो खिचड़ी बनाने के बाद मैंने काटे टमाटर और दीदी ने छील दिए थे तब तक आलू, तो मैंने जल्दी से टमाटर काटे। टमाटर आलू मुझे बनाने थे। मैं कोशिश कर रही हूँ खाना जल्दी बन जाए, क्योंकि मेरा ऊपर लोड लगा हुआ है कपड़ों का, मुझे वो भी धो कर सुखाने हैं। तो ऑटोमेटिक मशीन नहीं है दोस्तों मेरी, सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसमें मुझे कपड़े खंगालने भी खुद पड़ते हैं और सुखाने भी पड़ते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से टमाटर काट के अच्छे से, और फिर आलू काटे, क्योंकि दीदी आलू छील के रख गई थी, तो फिर मैंने वो काट लिए। ये रख गई हैं आलू छील कर, तो अब मैंने आलू भी काट लिए फटाफट से। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम हो जाए। एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, ऊपर से मेरा काम भी ऊपर पसरा पड़ा था सारा, तो मैंने फटाफट से टमाटर में ही सारे मसाले डाल दिए जो भी मुझे डालना था, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सारी चीज़, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी जल्दी से बनानी थी। तो मैं कोशिश कर रही थी जितनी हो सके उतनी जल्दी मैं सब्ज़ी छौंक दूँ। तो खिचड़ी मैंने भगोने में रख दी थी बनने, और अब ये सब्ज़ी मैंने कुकर में छौंक दी। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसे ही बनाती हूँ सब्ज़ी, पहले आलू डालती हूँ, टमाटर की ग्रेवी नहीं बनाती, टमाटर अब डालूँगी ऊपर से,
तो पानी नहीं डालूँगी। अभी मसाले के साथ टमाटरों को डाल दिया है और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ढक दिया। तो ये अच्छे से टमाटर के साथ ग्रेवी तेल में आलू ग्रेवी अच्छे से पक जाती है। और इस तरीके से बनाओ तो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। इधर मैंने खिचड़ी रख दी और सब्ज़ी भी छोंक दी। अब मैंने गूंदा आटा जल्दी से, तो घड़ी में बज गया 1:30। नीचे का सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ। रोटी भी सेक दी थी मैंने, शायद उसकी वीडियो नहीं बन पाई। रोटी सेक के मम्मी पापा को दे के फिर मैं अपना खाना लेके ऊपर आ गई। ये एक कपड़े में सुखा कर गई थी। तो पूरा 1-1.5 घंटा मुझे नीचे लग गया खाना बनाने में। तो जो लोड में डाल गई थी वो भी मैंने धो दिया, खंगाल के सुखा दिया। और जो पहले कपड़े सूखे हुए थे उनको, जो सूख चुके थे उन्हें मैंने उतार लिया, जो नहीं सूखे थे वो मैंने उस पर पड़े रहने दिए मशीन। तो उसके बाद मैंने ये सारा कुछ क्लीन करके फिर मैं थोड़ी देर गई लेट। तो दोस्तों हाउसवाइफ की लाइफ जो होती है वो भी इतनी इजी नहीं होती। पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन हाँ उसको करने के बाद भी उसे खुशी ही महसूस होती है, क्योंकि वो अपनों के लिए कर रही होती है। तो दोस्तों वीडियो किसी भी वजह से अगर अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।